तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुना का। दोस्तों है ना, गुना यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। पहले एक अंक का देखेंगे, फिर दो अंक का, फिर तीन अंक का, फिर चार अंक का। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। तो बढ़ने से पहले यानी कि शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको लाइक कर लीजिए, और लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक अंक का देखेंगे, उसके बाद चलेंगे दो अंक पे, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे तीन अंकों पर, है ना। उसके बाद यहाँ पे चार अंक का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो तीन दिया गया है, नीचे वाला संख्या है, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना किया जाता है। किस तरफ से? तो इकाई अंकों की तरफ से नहीं, इस तरफ से इधर करते चलना है ना। अब यहाँ पे तीन से करेंगे गुना, तो तीन से गुना करेंगे चार में, फिर दो में, फिर तीन में, फिर पांच में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। तीन का पढ़ना है पहाड़ा कितना बार? चार बार पढ़िए। तीन का तीन, तीन छो, तीन तेरह, तीन चौक बारह, यानी चार बार में आ रहा है कितना दोस्तों? बारह आ रहा है। तो बारह लिखाता है यहाँ पे, एक पर दो बारह होता है, तो इकाई अंक लिखा जाता है और दाएं का अंक बाकी रहता है। तो बारह में से यहाँ पे लिखेंगे कितना? बारह का दो लिख लीजिए, और एक रह गया बाकी दोस्तों, है एक बाकी रह गया। चलिए तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार। तीन का तीन, तीन दूनी छह हो गया यहाँ पे, और एक बाकी, तो छह और एक रहेगा यहाँ पे सात। सात लिख दीजिए, सात का सात लिखा गया यहाँ पे, हासिल कुछ भी नहीं रहा। अब तीन का पहाड़ा पढ़ना है तीन बार। तो तीन का तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ आ गया। तो नौ को नौ यहाँ लिखना है, ठीक है। अब तीन का पहाड़ा पढ़ना है पांच बार। चलिए गुना कर लेते हैं। तीन का तीन, तीन दूनी छह, तीन तेरह, तीन चौक बारह, तीन पचे पंद्रह, है ना। लास्ट में जो भी आता है दोस्तों, जितना भी आता है अंक, सभी को सभी लिख दिया जाता है। इसमें बाकियों की यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन लास्ट वाले में है ना, बाकी यहाँ पे नहीं रहता है, टोटल लिख दिया जाता है। और ये आ गया आपका पहला का आंसर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक अंक का गुना था, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका है ना पहला का आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पे। यहाँ पे दूसरा क्या चाहिए दोस्तों? यहाँ पे दो अंक वाला है। पहले दो से गुना करेंगे इस टोटल में, यानी पांच, जीरो, छह, तीन में, उसका फिर चार से करेंगे इस टोटल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। दो का पहाड़ा पढ़िए पांच बार। कितना आता है? दो का चार, दो चौक आठ, दो पचे दस आता है। दस के लिखेंगे यहाँ पे जीरो, और बाकी रह जाएगा एक, यानी कि एक हासिल रह गया। दो से गुना करेंगे जीरो में, यानी कोई किसी भी संख्या से जीरो में गुना किया जाता है तब जीरो आता है दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ पे दो से गुना करेंगे जीरो में, तो जीरो हो जाएगा। और एक बाकी इधर था, मतलब दस में से एक, है ना, जीरो लिखे थे तो एक रह गया था हासिल, और एक जुड़ेगा, यानी दो से गुना जीरो में तो जीरो हो गया, और एक जुड़ेगा तो एक ही रह जाएगा, ठीक है। दो से गुना करेंगे छह में। चलिए दो का पहाड़ा पढ़िए छह बार। दो का दो चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पचे दस, और दो छक बारह दोस्तों, है ना। बारह के लिखेंगे यहाँ पे दो, और हासिल रह जाएगा एक, ठीक है, यानी एक बाकी रह गया। अब दो से गुना कीजिए तीन में, तो दो का चार, दो तिया छह, छह आ गया, और एक यहाँ पे हासिल वाला छह हो गया यहाँ पे सात, यानी पहला जो है यहाँ पे पहला से, यानी दो से गुना इसमें किया, टोटल में कंप्लीट हो गया। इसलिए पहले वाले के सामने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया जाता है। अब करेंगे दूसरे वाले से, यानी चार से करेंगे इस टोटल में। तो चलिए चार का पहाड़ा पढ़िए पांच बार। तो चक्का चार, चार दूनी आठ, छह बारह, छह सोलह, चार पचे बीस आ गया दोस्तों। बीस लिखाता है इस प्रकार से, दो पर शून्य बीस, बीस के लिखेंगे यहाँ पे जीरो, और हासिल रह गया दो, यानी कि दो बाकी रह गया दोस्तों। चार गुना करेंगे जीरो में तो हो जाएगा जीरो फिर से, और जीरो में दो, दो को जोड़ेंगे तो दो ही रह जाएगा, ठीक है। अब चार का पहाड़ा पढ़ना है छह बार। तो चार का चार, चार दूनी आठ, चार बारह, चार चौक सोलह, चार पचे बीस, अब चार छक चौबीस हो गया, है ना। चौबीस लिखाता है दो पर चार चौबीस, चौबीस के लिखेंगे यहाँ पे चार, और हासिल रह जाएगा दो, यानी दो बाकी रह गया दोस्तों। चार का पहाड़ा पढ़ना है तीन बार। चार का चार, चार चौकिया बारह हो गया, बारह में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? चौदह। और चौदह का यहाँ पे लिखेंगे चौदह, क्योंकि यहाँ पे अब अंक नहीं है, लास्ट हो चुका है पूरा, सभी में गुना हो गया, कि लास्ट हो जाता है जब, तो जितना आता है सभी को यहाँ पे सबको लिख दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे दोस्तों इसको, है ना। चलिए जीरो के सामने यहाँ जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, तो जीरो हो गया। एक और जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हो जाएगा। दो दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे चार। सात और चार हो जाएगा ग्यारह। ग्यारह क्या हो जाएगा? एक, है ना। हासिल रह गया एक, यानी कि एक बाकी रह गया। चार और एक बाकी वाला यहाँ पे हो गया पांच, और एक का एक, ये हो गया आपका आंसर, यानी दूसरे नंबर का दोस्तों, है ना। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखें एक अंक से किस प्रकार गुना किया जाता है, और आंसर किस प्रकार से आता है। और यहाँ हम लोग देखें दो अंक का किस प्रकार से किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं तीन अंकों वाले में दोस्तों, है ना। यहाँ पे फिर, है ना, इसी के तरह करेंगे। पहले इस दो से गुना करेंगे इस टोटल में, फिर चार से गुना करेंगे इस टोटल में, फिर तीन से गुना करेंगे इस सभी में, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। दो का पहाड़ा पढ़िए छह बार। तो दो छक हो जाएगा बारह, बारह के यहाँ पे लिखेंगे दो, है ना, बाकी एक रह जाएगा। दो का पहाड़ा पढ़ना है चार बार, तो दो चौक आठ, और एक बाकी वाला आठ, एक हो जाएगा यहाँ पे नौ। दो से गुना करेंगे एक में तो यहाँ पे होगा दो, है ना। दो से गुना करेंगे पांच में तो दो पच हो जाएगा यहाँ पे दस। दस का दस लिखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट हो चुका है ना, कि अंत हो गया है। अब इस वाले संख्या से पहला से हो गया, तो यहाँ पे पहले के सामने क्रॉस लगा दीजिए।
अब 4 से क्या करना है इसमें, 4 छक 24 यानी 4 का पहाड़ा जब 6 बार पड़ेगा तो 24 आ जाएगा। 24 के लिखेंगे यहाँ पे 4 और बाकी रहेगा 2 दोस्तों। कितना बाकी रहेगा? 2 रहेगा। 4 चौक 16 और 2 बाकी है ना, जुड़ेगा तो 16 2 जगह 18, 18 के लिखेंगे यहाँ पे 8। फिर से बाकी रह गया 1, 4 गुना करेंगे 1 में तो 4 और एक बाकी वाला यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 का 5 लिखिए यहाँ पे है ना। फिर 4 से गुना करेंगे 5 में तो 4 5 आएगा 20 और 20 का 20 लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए है ना, 2 गो से हो गया यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ दूसरा के सामने लगाएंगे क्रॉस। अब करेंगे तीसरे वाले संख्या से, 3 से गुना करेंगे इस टोटल में है ना। 3 छक 18 और लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। 3 छक हो गया 18, 18 के लिखेंगे 8 और बाकी रह गया 1 है ना। 3 चौक 12 और एक बाकी वाला 13 हो गया। 13 के लिखेंगे यहाँ पे 3 और फिर से बाकी रह गया 1। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और एक बाकी वाला यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4 लिखिए। 3 1 4 हो गया। 3 से गुना करेंगे 5 में 3 5 हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 का 15 लिख लीजिए और इस लंबा सा लकीर खींचिए और फिर से इसको क्या करना है, जोड़ लेना है दोस्तों। चलिए 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो 2 अकेले तो 2 ही रह जाएगा। 9 4 हो जाएगा 13, 13 के लिखिए यहाँ पे 3 है ना। बाकी रह गया 1 है ना। 8 और 8 हो गया 16, 16 और 2 हो गया 18, एक बाकी वाला 19, 19 तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। फिर से बाकी रह गया 1 है ना और 5 और 3 हो गया 8, एक बाकी वाला 9 हो गया यहाँ पे है ना। 1 और 4 हो गया यहाँ पे 5, 5 का 5 लिखेंगे क्योंकि 0 जब जुड़ेगा 5 में तो 5 ही रह जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का 5 ही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे 2 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 का 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका है ना तीसरा का आंसर दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पूरा अच्छी तरह से आ रहा होगा। पहले यहाँ पे देखें 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर यहाँ पे हम लोग 3 अंक का देखें। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 4 अंकों का दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं है ना। ठीक इसी तरह से करना है जिस तरह से हम लोग इस है ना इस वाले हिसाब को किए, पहला दूसरा तीसरा को उसी प्रकार से इसको करना है। बशर्ते यहाँ पे 4 अंक का है तो 4 बार गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करना पड़ेगा पहले इस टोटल में, फिर 0 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 1 से गुना 4 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4। 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 5 ही रहेगा। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 7 ही रहेगा। पहला कंप्लीट हो गया पहला, और पहला के सामने यहाँ पे लगाइए क्रॉस। अब करेंगे दूसरे वाले संख्या से। यहाँ पे 0 है, 0 से करेंगे सभी में गुना। 0 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो 0 होता है, या तो संख्या से गुना करिए 0 में तो भी 0 होता है। तो 0 से गुना करेंगे 4 में तो यहाँ लिखेंगे 0। 0 से गुना 2 में तो 0। 0 से गुना 5 में तो 0। 0 से गुना करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा 0। यानी दूसरा भी कंप्लीट हो गया दूसरा लाइन। तो यहाँ पे दूसरा के सामने क्रॉस लगाएंगे। अब करेंगे तीसरे वाले से, यानी कि 2 से करेंगे सभी में। 2 चौक हो गया यहाँ पे 8, तो लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, यानी कि 8 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार है ना, तो 2 5 हो जाएगा 10। 10 के लिखेंगे यहाँ पे 0 और बाकी रहेगा 1। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 सती 14 और एक हासिल वाला यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 का 15 लिखिए है ना। और तीसरा भी हो गया कंप्लीट, तो तीसरा का सामने यहाँ पे क्रॉस लगाना है। अब गुना करना है चौथे वाले संख्या से जो कि यहाँ 3 है। 3 से गुना करिए इस सभी में। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। 3 का 3 3 छो 3 3 3 चौक 12 है ना। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 12 के लिखाएगा 2, बाकी रह गया 1। 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार तो 3 दूनी 6 और एक बाकी ला 7 हो गया। 7 के 7 लिखे यहाँ पे। फिर 3 गुना करेंगे 5 में 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। 15 के लिखेंगे यहाँ पे 5 और बाकी रह गया 1। अब 3 से गुना करेंगे 7 में तो हो जाएगा 3 सती 21 होता है और एक हासिल वाला बाकी वाला एक रह गया था है ना 21 और एक हो गया यहाँ पे 22। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए। 4 के सामने कुछ भी नहीं है तो 4 ही रह जाएगा। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा यहाँ पे है ना। 8 5 होगा 13, 13 का 3 हो गया, बाकी रह गया 1। 7 और 4 11, 11 2 13 और एक बाकी वाला 14। 14 के यहाँ पे लिखेंगे 4, बाकी रह गया फिर से एक दोस्तों यहाँ पे है ना 7 और एक हासिल वाला हो गया 8। 5 5 10 के लिखेंगे यहाँ पे 0 और बाकी रह गया यहाँ पे 1 है ना। 2 और 1 हो गया 3 और एक बाकी वाला यहाँ पे हो गया 4 और 2 का लिखेंगे 2 दोस्तों है ना। तो ये आपका चौथे का कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये गुना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।